कीप इट सिंपल गाइस। होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे कि जो एक आईएएस होता है उसकी सैलरी कितनी होती है। पर उससे पहले आप सब ये ध्यान रखें कि इनका जो पोस्ट होता है 3 पोस्ट के हिसाब से ये डिवाइडेड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप आईएएस बन गए तो सीधे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाएंगे। आप स्टेट सेक्रेटरीट में भी हो सकते हैं या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट में भी हो सकते हैं। तो हम इन तीनों पोस्ट का कंपैरिजन भी करेंगे कि कौन सा पोस्ट किसके इक्विवेलेंट है। और आप सबको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पे लेवल होता है वो वेरी करता है नंबर ऑफ़ ईयर्स जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से। जैसे कि नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस उनका अगर 1 से 4 साल है तो वो पे लेवल मतलब मोस्टली वो पे लेवल 10 में ही रहते हैं। और सिमिलरली अगर वो 5 to 8 ईयर्स एक्सपीरियंसड हैं तो उनका पे लेवल 11 रहता है। और सो एंड सो फॉर, मतलब जिस तरीके से उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसी हिसाब से उनका पे लेवल भी बढ़ता जाएगा। और उसी हिसाब से उनका पे लेवल तो आप समझ ही गए होंगे कि पे लेवल जितना बढ़ेगा उतना उनकी बेसिक सैलरी बढ़ेगी। पर हाँ, यहाँ पे अभी आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये जो बेसिक सैलरी जो दिख रहा है ना यहाँ पे 56,100, ये इनका बेसिक पे है। मतलब ये इनका इन हैंड सैलरी नहीं है। इन हैंड सैलरी तो बेसिक पे होता है प्लस इनका एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, प्लस पर्सनल अलाउंस हो गया, प्लस डीए हो गया, डियरेंस अलाउंस जो उनका होता है। और आप सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इनका डियरेंस अलाउंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब बेसिक पे का आप ले लीजिए 100% के करीब होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट मिला के काफ़ी कभी करीब करीब 1 लाख को टच करेगा या 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है। बट हाँ, ऑल टुगेदर जो इनका स्टार्टिंग सैलरी होता है और अराउंड 1 लाख होता है। आप सबको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 4 चीज़ तो है, बेसिक पे प्लस एचआरए प्लस पर्सनल अलाउंस प्लस डियरेंस अलाउंस। इनके अलावा भी इनका जो सैलरी होता है उसमें मिसलिनियस आ जाता है या फिर सिटी अलाउंस भी आता है। अगर आप पिछड़े में हैं तो आपको सिटी अलाउंस कम आएगा ज़्यादा, आप क्योंकि सेम तो होता नहीं है ना। आपका जो खर्च है मुंबई में रह के वो आपका खर्च भोपाल में नहीं रहे होगा। तो सिमिलरली उनका एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है। हालांकि ये प्राइवेट जॉब्स में भी होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो हर एम्प्लॉय को चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर अच्छी प्राइवेट जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है वो भी देती हैं। तो चलिए, आप सब तो समझ गए होंगे कि बेसिक पे के अलावा जो इनका 56,100 है, इनके अलावा एचआरए है, डीए है और पीए है, पर्सनल अलाउंस, और इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं तो करीब 1 लाख से ऊपर चला जाएगा। पर अगर अब हम बात करें पोस्ट के हिसाब से तो सबसे पहले तो आपका पोस्ट मिलता है जो एक आईएएस होता है, जो यूपीएससी क्रैक करके ट्रेनिंग करके फिर जो आईएएस बन जाता है। तो उसका जो पहला पोस्ट होता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का होता है। अगर वो स्टेट सेक्रेटरीट में पोस्टेड हो गया तो वो अंडर सेक्रेटरी आ जाएगा, और अगर वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में पोस्टेड हो गया तो असिस्टेंट सेक्रेटरी में आ जाएगा। पर इन तीनों का जो है ना, ये तीनों इक्विवेलेंट पोस्ट हैं, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर सेंट्रल में हो या फिर डिस्ट्रिक्ट में हो। तो इनका पे लेवल हमेशा 10 रहेगा। और पे लेवल 10 है तो उनका बेसिक पे 56,100 रहेगा। और नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस ये मतलब 1 से 4 साल, कुछ अगर अच्छा परफॉर्म किए तो 3 साल बाद ही वो उनका प्रमोशन हो जाएगा और वो पे लेवल 11 में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी हिसाब से उनका प्रमोशन होता है, नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस बढ़ता है। इसीलिए जो कहते हैं ना इसमें कि जो नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। इररेस्पेक्टिव ऑफ या इररेलेवेंट कि बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है, यूजुअली यही देखा जाता है कि जो उनका एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से उनको प्रमोशन मिले। हाँ, ये हो सकता है कि कोई एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उनको जल्दी जल्दी प्रमोशन मिलके वो पहुंच जाएं काफ़ी ऊपर लेवल पे। पर स्टिल जो प्रेफरेंस मिलेगा ना वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस वालों को ही मिलेगा प्रेफरेंस, किसी भी प्रमोशन या किसी भी पोस्टिंग के लिए। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स के बाद उनका जो प्रमोशन होता है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में होता है। वही स्टेट सेक्रेटरीट पे आप देखेंगे तो डिप्टी सेक्रेटरीट हो जाएगा, और सेंट्रल सेक्रेटरीट पे हो जाएगा तो अंडर सेक्रेटरी में आ जाएंगे ये लोग। फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात हमें हमेशा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इक्विवेलेंट पोस्ट जो स्टेट सेक्रेटरीट में है वो है स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर, और वही सेंट्रल सेक्रेटरीट में हो जाता है डायरेक्टर। और इनका जो बेसिक पे होता है ना वो करीब 1,18,000 होता है। तो आप समझ लीजिए कि इनको इन हैंड सैलरी अबव 2 लाख रुपीज़ मिलता है। अराउंड 2,50,000 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगा। और इसके लिए इनके लिए नंबर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए 13 to 16 ईयर्स। अब आप सोचेंगे कि रिटायरमेंट तक कितना मिलेगा। अब ये देखेंगे यहाँ पे लिखा है नो इक्विवेलेंट पोस्ट या नो इक्विवेलेंट रैंक। तो ये क्या होता है ना, जैसे डिविजनल कमिश्नर हो गया तो इसके बाद इनका जो प्रमोशन होगा वो सेक्रेटरीट लेवल पे ही हो जाएगा, या फिर वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बन जाए या फिर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी में चले जाएं।
और या फिर सेंट्रल सेक्रेटरीट में चले जाए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि अब वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे, उनका वो सेक्रेटरीट लेवल पे बैठेंगे। या फिर अगर उधर पोस्ट खाली नहीं रहेगा तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे कुछ सालों तक इसी पोस्ट पे, या फिर कहीं डिप्यूटेशन पे चले जाएंगे किसी भी कंपनी में, जो गवर्नमेंट की जो PSUs होती है ना उसमें चले जाएंगे। तो अब इसमें आप समझिए कि इनका जो पे लेवल, जो मैक्स पे लेवल होता है ना, वो 18 होता है, और जो मैक्सिमम इनका जो पे बेसिक पे होता है वो 2,50,000 होता है। मतलब आप 37 ईयर्स या 35 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस के हैं तो आपका जो मैक्सिमम बेसिक पे हो सकता है वो 2,50,000 होगा। ये बेसिक पे है, मतलब आपको इन हैंड 5 लाख to 6 लाख रुपीज़ मिलेगा ही मिलेगा पर मंथ। ये पर मंथ सैलरी है, तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं। बट हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बेसिक पे सिर्फ एक पार्ट होता है उनके सैलरी का, क्योंकि इनका जो मैक्सिमम चंक होता है वो डियरेंस अलाउंस से आता है, वो करीब 100% to 120% होता है। मतलब आपका जो बेसिक पे है उसका 100% या 120% के आसपास रहता है। उसी के बाद उसका HRA होता है, पर्सनल अलाउंस होता है, मिसलेनियस होता है, बाकी फ्यूल अलाउंस होता है, सिटी अलाउंस होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है, सो एंड सो फोर्थ। तो आप हिसाब से लगा सकते हैं कि उनको इन हैंड सैलरी कितना मिलता होगा। ये पोस्ट वाइज दिया हुआ है, आप इसका इक्विवेलेंट पोस्ट भी देख सकते हैं कि स्टेट सेक्रेटरीट पे या सेंट्रल सेक्रेटरीट पे क्या पोस्ट है उनका और उनकी क्या सैलरी होगी। सो होप गाइस आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो, आप सबको ये वीडियो समझ में आया हो, पोस्ट के हिसाब से उनकी सैलरी भी समझ में आई हो, नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस का जो मायना है वो भी समझ में आया हो, डियरेंस अलायंस, पर्सनल अलायंस, HRA क्या होता है, HRA होता है हाउस रेंट अलायंस होता है, और बेसिक पे ये आपको सब समझ में आया हो। क्योंकि आप सबको ये काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि चलो ठीक है एग्ज़ाम्स तो अपनी जगह है, पर इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, ये भी एक सोर्स ऑफ अच्छा मोटिवेशन होता है। सो गाइस, अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।